जो भी सरकार बनी है वो सब ये कहते हैं कि इसे हटाओ और हमें बनाओ और हम आपके साथ न्याय करेंगे, मगर जब वो उस कुर्सी बैठ जाए तो वो भी उसी काम में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे भारत की सबसे बड़ी ऊंची कोर्ट है, उसने कहा है कि नोएडा भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये सुप्रीम कोर्ट की बयान है कि नोएडा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। या तो बिल्कुल दादागिरी चल रही है, तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, जबरदस्ती हमारे देश के किसान जो रात में उठा के जेल भेज दिए, तो ये इससे क्या क्या मानेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं शिवम दुबे। आप सब चेतना मंच देख रहे हैं। आप सब फिर देख सकते हैं कि एक बार फिर से हम अथॉरिटी और मैग्रो स्टेशन के नीचे जहां किसान आंदोलन चल रहा है वहां पर फिर से पहुंच चुके हैं। सुबह जो डेलीगेशन आया था समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, उसमें क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ समझौते हुए, क्या किसानों की बात मान लेने की बात की गई है या और कुछ मामला है? सर, सबसे पहले बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर श्यामवीर सिंह भाटी है जी। मैं भारतीय विकास दल राजनीतिक पार्टी का जनपद अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर हूँ। अच्छा। ये जो हमारा धरना गेटनवा प्राधिकरण पे चल रहा, आज 53वां दिन है जी। और हम लगातार इस धरने में आ रहे हैं जी। ये जो सरकार है जी। ये बहुत ही किसान विरोधी है। अच्छा। इनकी जो नीयत है वो साफ नहीं है। अच्छा। ये केवल उद्योगपति और जो बड़े बड़े धंधा सेठों को बढ़ावा देती है। हमारी जो जायज है जितनी भी है वो ऐसी नहीं है, कोई नई डिमांड है। हमारी जो डिमांड है वो सारी पहली बोर्ड में पास है, प्रदेश सरकार से पास है, सब जगह से पास है, लेकिन क्यों इन्होंने तानाशाही अपनी उसके पॉलिसी के आधार पर उनको सारे को रिवर्ट कर रहा है। जैसे हमारे किसान के बच्चों, किसान लोगों को 17.5% जो यहाँ की प्लॉटिंग करते हैं उसमें आरक्षण था, वो खत्म कर दिया। जो हमें जमीन के बदले 6% का प्लॉट मिला है, हमको 10% हो गया था सब कुछ, लेकिन ये 6% दे रहे हैं, उसमें भी पेनल्टी लगा रहे हैं। अच्छा, किस बात की पेनल्टी? अब मतलब कंस्ट्रक्शन पेनल्टी, अनरजिस्टर्ड प्लॉट पेनल्टी, दुनिया भर की उसमें पेनल्टी लगाते हैं, जबकि उनके उसमें है कि नहीं, ऐसा किसान के लिए नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी बात है, जो जमीन अधिग्रहण जबरदस्ती लेके उनको जबरदस्ती धमका के धरा करके, जब किसान को बुलाते हैं, जब इन्हें जरूरत पड़ती है, मीठे बोलते हैं अधिकारी, उनको बड़े प्यार से बोलते हैं और उनको झूठे आश्वासन देकर बहकावा करके उनकी जमीन लिखवा लेते हैं। बाद में कई लोग, मैं आता रहता हूँ, रोते हैं जी हमसे ये इन्होंने, हमारी वहाँ जमीन थी, शिफ्टिंग कह दीजिए, हम वहाँ आपको जमीन दे देंगे, लेकिन नहीं दी, और बहुत ही बेचारे निराश, आत्महत्या तक किसान करने के लिए परेशान। अच्छा, ये जो सुबह डेलीगेशन आया था कांग्रेस पार्टी का, आपको मालूम है क्या कुछ बातें हुई अथॉरिटी के बीच में या सीईओ रितु महेश्वरी के बीच में और किसानों के बीच में? नहीं, उन्होंने कहा है कि जो हम आपके साथ हैं और आपकी मांग जायज है। हम अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है, आदरणीय श्रीमती सोनिया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से आपकी जो यहाँ की मांगे हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे, और वो निकट भविष्य में आप प्रोग्राम बना लो, महापंचायत का ऐलान कर दो, वो समर्थन देने के लिए आपको यहाँ जरूर है। देख सकते हैं आप सब, इतना तूफान है, यहाँ भारी बारिश हो रही है, फिर भी महिलाएं बैठी हैं, सारे बुजुर्ग खड़े हैं एक तरफ, जितने भी नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, हर कोई आ रहा है, इनका समर्थन कर रहा है। और ये दिन ब दिन ये आंदोलन जो है, अगर सरकार बात नहीं मानती है, अथॉरिटी बात नहीं मानती है, तो ये आंदोलन उग्र होता हुआ दिख रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ और एक दो लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ सुबह से, जितने भी नेता आए, जितने भी बातें हुई, इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन था, हम उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय सिंह बिस्तल है। अच्छा सर, ये जो सुबह डेलीगेशन आया था तमाम पार्टियों का, क्या कुछ बात हुआ, क्या बातें तय हुई, क्या कुछ बात हुआ, क्या कुछ मतलब कहीं पे ये आंदोलन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? पार्टियों को जो डेलीगेशन आ रहा है वो समर्थन करके जा रहा है धरने को। अच्छा। और मैं भी सुबह तो मैं नहीं था, मैं भी अभी आया हूँ समर्थन में। हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, वो उन्होंने बताया होगा आपको कि वो क्या आश्वासन दे के गए और क्या इन्होंने अथॉरिटी की तरफ से कोई आश्वासन मिला। अच्छा। ये तो ये बताएंगे, मगर ये जो भी हो रहा है ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
भोले भाले किसानों को बहका करके उनकी ज़मीन जो है बहुत कम दामों में एक बार की जाती है और ये फिर लखनऊ में जाके बंदर बाट होती है। एक तरह प्रॉपर्टी डीलिंग कर रही है सरकार। लेकिन सरकार का कहना है कि ये गलत मांगे, गलत जिद है इनकी, अब इस तरीके से ये जो कुछ भी कह देंगे हम मान थोड़ी लेंगे इस बात को। देखो मेरी बात सुनो, जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है, अगर उसको आप पढ़ोगे तो एक किसान को 3 बार मुआवजा मिलता है जो उसकी जमीन पे आप उद्योग लगा रहे हो और उनके बच्चों को उनमें नौकरी नहीं मिल रही, ये गलत नहीं है। जबकि जिसकी जमीन ली जा रही है उसको वो उद्योग में, उसमें फैक्ट्री में उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिल रही। बाहर से लाके लगा रहे हैं, बिहार से लाके लगा रहे हैं, नेपाल से लाके लगा रहे हैं, तो वहीं तो लगा लो, फिर वहीं यहाँ क्यों लगा रहे हो आप फैक्ट्री? अरे बिहार में लगा लो, नेपाल पे लगा लो, उत्तर प्रदेश कुशीनगर बॉर्डर पे लगा लो, नेपाल नजदीक है। जब तुम्हें नेपाल के ही लोगों को जो नौकरी देनी है तो वहीं लगा लो। यहाँ जो स्कूल बन रहे हैं, मल्टीनेशनल स्कूल बन रहे हैं, उनमें हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे, जबकि मिलने चाहिए। अधिग्रहण एक्ट के तहत एडमिशन हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, हमें फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी जमीन गई है, जो हॉस्पिटल बन रही है वहाँ हमारे लोगों का, किसान का मुफ्त में इलाज होना चाहिए, जबकि नहीं हो रहा। तो आप लोग अपना एक डेलीगेशन बनाइए, डेलीगेशन बना के ऋतु महेश्वरी जी से संपर्क करने की कोशिश करिए। क्या आपने ऐसा कुछ कोशिश किया इनसे बात करने का? कर रहे हैं कहीं, जब से धरना 53 दिन हो गए, संपर्क वार्ता होली, वार्ता ऐसा पहले कोई मांग मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल दादागिरी चल रही है, तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, जबरदस्ती हमारे 33 किसान जो रात में उठा के जेल भेज दिए, तो ये इससे क्या मानेंगे हम? ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये तो जबरदस्ती हो रही है। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी आप ही ने बताया कि 33 किसान उठा के अंदर कर दिए गए हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी FIR भी दर्ज हो रही है कुछ लोगों पे, और ये भी कहा जा रहा है कि गांव-गांव जाके पुलिस हड़का रही है। तो ये जब सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आपको पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में होगी। तो सरकार आप ही लोग चुन के बैठाए हैं, तो अब यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि हम जो जनप्रतिनिधि, जो हमारे जो सरकार हम बना रहे हैं, वो हम लोग की गलती है बहुत बड़ी। ये हमसे चूक हो जाती है। हर 5 साल में हम 15 दिन 1 महीने पहले सरकार के जो जाति धर्म और किसान ना रह के हम जाति और धर्मों पर जाते हैं और फिर 5 साल हमारे साथ ये अत्याचार होता है। इसलिए हमें किसान रहना पड़ेगा और हमें किसान सरकार बनानी पड़ेगी। अपने हकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा और किसानों की सरकार बनेगी, किसानों का जो मुख्यमंत्री बने, किसानों को प्रधानमंत्री। जब तक ये लोग हम ये चीज नहीं करेंगे तब तक जो हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ये सरकार हटाने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी सरकार किसान हितैषी है आपकी नजर में? देखो पिछले 25 साल से इस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लड़ाई चल रही है। किसान ये प्राधिकरण में जो मुआवजे की जो लड़ाई चल रही है, मैं इसमें शामिल रहा हूँ, देहात मोर्चा के रूप में और किसी संगठन के रूप में, आज भारतीय विद्युत के रूप में हूँ। मुझे नहीं लग रहा, जो ईमानदारी की बात है कि जो भी सरकार बनी है वो सब ये कहते हैं कि इसे हटाओ और हमें बनाओ और हम आपके साथ न्याय करेंगे, मगर जब वो उस कुर्सी बैठ जाए तो वो भी उसी काम में करते हैं। तब आपको न्याय कहाँ से मिलेगा, कहाँ से उम्मीद है आपको? हम तो ईमानदारी से अपनी पार्टी बनाई है भारतीय विद्युत दल, और हम गांव-गांव जाके हर पूरे देश में जाके किसानों को, गांव के लोगों को समझा रहे हैं। अपनी पार्टी बनाओ, अपना झंडा, अपना डंडा, अपनी वोट अपनी ले डालो, अपनी सरकार बनाओ, तब न्याय मिलेगा। नहीं कभी किसान को न्याय नहीं मिल सकता इस देश में। यानी कि ये लड़ाई लंबी चलेगी? लड़ाई लंबी चलेगी। आप लोग को डर नहीं है कि आप लोग को भी उठा के अंदर कर सकते हैं ये लोग? हमें कोई डर नहीं है, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है हमारी। मेरा मानना ये है कि अभी हम पूरी तरह आज़ाद नहीं है और जब तक हम पूरी तरह आज़ाद हो नहीं सकते, जब तक हमारी अपनी किसान सरकार नहीं बनेगी। संविधान का राज इस देश में लागू करना है और हम करके रहेंगे, हमें विश्वास है। अच्छा, आपको विश्वास है? हाँ, हमें विश्वास। और ये सरकार संविधान विरोधी है, ये कह रहे हैं आप? सरकार संविधान विरोधी है। अगर 2024 में ये सरकार बनी तो संविधान खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ये संविधान को खत्म कर देगा। मतलब 2024 लोकसभा आने वाला जो चुनाव है उसमें आप लोग इस सरकार को हटाएंगे? हम हटाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हमें जो है समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लेके इसका विरोध करना है, इस सरकार को हटाना है।
क्योंकि ये जो नोएडा प्राधिकरण या फिर ये जो आप लोग का मामला है, ये तो बहुत पुराना है मेरे ख्याल से। इसके बाद से सरकारें आई, सरकारें गई, तो जितनी भी सरकारें आ रही हैं, आप लोग की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि सरकार बदली जा रही है, समस्या आपका वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो ये सरकार बदलती है, काम वही होता है, मानसिकता उनकी वही बन जाती है। यहाँ से नोएडा से माल को खींच के गाजियाबाद से, मेरठ से, सहारनपुर से, यहाँ के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के माल को खींच के लखनऊ में जाकर फिर सब में बराबर बांटता है। जो ये विधायक है, जो सांसद हैं, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, सबका हिस्सा बढ़ता है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से ये प्रॉपर डीलिंग करके जो माल न बटे तो ये साले भूखे मर जाएंगे। इनके पास कहाँ से जीतने के बाद कहाँ से फार्म हाउस, 100 बीघे जमीन, फैक्ट्री, बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है? सब यहीं से तो यार हमारा माल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारे भारत की सबसे बड़ी ऊंची कोर्ट है, उसने कहा है कि नोएडा भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये सुप्रीम कोर्ट की बयान है कि नोएडा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें और फिर आप क्या कह सकते हैं, जब देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत उच्चतम न्यायालय कह रहा है, तो इससे बड़े आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो यहाँ ये भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा, किसानों की कोई सुनता नहीं है। पास उनके लिए अब जो किसान है गांव से आता अपनी समस्या के लिए, अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। पास सिस्टम लागू कर दिया है कि नहीं जी तुम 12 बजे तक आओगे, बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और तानाशाही पूरे जोरों पर। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम और भी प्रयास करेंगे और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे।